हेलो, गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप किसी से मिलते हैं तो आपके पास तीन तरीके होते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के। आप जाने अनजाने में, आप चाहे वो तरीके अपनाओ ना अपनाओ, ठीक है, उसमें तीन ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि आपका इंट्रोडक्शन का वाइस बनती है। ये सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए भी है। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो उसमें क्या होता है, तीन ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो कि जिस वे में हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हैं। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो उसके बाद अगर आप चाहो तो अपनी ज़िंदगी में इस वीडियो के वर्ड्स को, इन लाइंस को, इस मेथडोलॉजी को रिफ्लेक्ट करके, अप्लाई करके अपने आप को बेहतर बना सकते हो। तो जो मेन मकसद है ना, वो भी यही है कि जितना भी एक्सपीरियंस या जितनी भी लर्निंग्स मैंने की हैं, ये अक्सर वो बातें हैं जो मैं अक्सर असेंबली में बच्चों के साथ भी करता था कि तीन तरीक़ों से आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते हो। जो सबसे पहला तरीका है ना, ठीक है, जो आपका सबसे पहला इंट्रोडक्शन है, वो आपका भला क्या होता है? क्या होता है? फ़र्ज़ करो कि आप किसी से मिलते हैं या कोई आपसे मिलता है, तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या होगा? सबसे पहला इंट्रोडक्शन होगा आपकी जनरल या उनकी जनरल अपीयरेंस। मतलब हाउ आर यू ड्रेस्ड अप, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं आपने कीमती और महंगे कपड़े पहने हो तो देन यू आर वेल ड्रेस्ड अप, ठीक है। हाउ आर यू मैनेजिंग योर क्लोथ्स, हाउ आर यू मैनेजिंग योर हेयर, हाउ आर यू मैनेजिंग योर यूनिफॉर्म, हाउ आर यू मैनेजिंग योर ड्रेस। दैट इज़ द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ दिस। जैसे ही आपने अपने ड्रेस को कैरी किया हुआ है, अपने बालों को कैरी किया हुआ है, अगर आप खुद ही देखें, अगर आपकी क्लमजी लुक आ रही हो, आपका यूनिफॉर्म ठीक नहीं हो, आप ऑफिस में जा रहे हैं तो आपका जो कपड़े हैं या ड्रेस है वो ठीक नहीं है, ठीक है, तो लोग आपको देखते ही पहला अंदाज़ा आपके मतलब क्या लगाएंगे वो आप खुद ही सोच सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को वेल मैनेज्ड रखें, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जो भी आपको सूट करता है, मैं नहीं कहता कि बड़े बाल ना रखें, रखें जहां आपको ज़रूरत है, ठीक है। जहां आपको ज़रूरत है वहां बड़े बाल रखें, जहां आपको ज़रूरत नहीं है वहां छोटे बाल रखें। जहां आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस इजाज़त देता है वहां बड़े भी रख सकते हैं। जहां रूल्स एंड रेगुलेशंस या डिमांड ऑफ द इंस्टीट्यूशन ये है कि आपके बाल छोटे होने चाहिए तो ज़रूर बाल छोटे रखें, ठीक है। उसके बाद जो अगला स्टेप आता है आपका ड्रेस। फर्स्ट कर आपका यूनिफॉर्म, आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, अगर आपका यूनिफॉर्म नीट एंड क्लीन है, ठीक है, ज़रूरी नहीं हर वक्त ही नहीं आओ, नीट एंड क्लीन है, वेल मैनेज्ड है, वेल प्रेस्ड है, ठीक है, तो ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा टाइट किस्म की ट्राउज़र्स आजकल लोग पहन लेते हैं, ठीक है। नॉर्मल नॉर्मल हेयर स्टाइल रखें, नॉर्मल हेयर कट कराएं, नॉर्मल स्टाइल रखें, ठीक है। इसी तरह जब आप ऑफिस में जाते हैं तो अपनी ड्रेस अच्छी तरह से प्रेस करे किया हुआ हो, आपकी जो पर्सनैलिटी वो अच्छी लगेगी। तो ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन है। तो व्हाट इज़ फर्स्ट इंट्रोडक्शन? पहला इंट्रोडक्शन होता है आपका जनरल अपीयरेंस, आप कैसे दिख रहे हैं, ठीक है कि नहीं। या कोई भी आपसे मिलता है तो आप देखते हैं ना, ठीक है, तो पहला आप क्या अंदाज़ा लगाते हैं? पहले आप उसकी जो आउटर लुक है, ठीक है, जो उसकी जनरल अपीयरेंस है उसको वो देखते हैं। जो दूसरा इंसान का इंट्रोडक्शन होता है ना, होता है उसका बोलना, बातचीत करना। याद रखें, तो सबसे पहले जनरल अपीयरेंस, ठीक है, अच्छा ड्रेसअप हो, और उसके बाद आपका बोलना। कोशिश कीजिए कि जब ये बोलिए, ठीक है, तो अपने वर्ड्स का एहतियात के साथ, ठीक है, नपे-तुले अल्फाज के साथ, बहुत डिसेंट डिसेंट वर्ड्स के साथ बातचीत कीजिए। जिस तरह याद रखिए कि जो भी आप कुछ बोलते हैं, ठीक है, वो आप वो ही कुछ बोलेंगे जो आपके पास होगा। जिस तरह फर्स्ट कर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके पास एक कीनू है, ठीक है, तो आप उसका जूस निकालते हैं, तो उसमें कौन सा जूस निकलेगा? कीनू का जूस निकलेगा ना, खट्टा मीठा और मिक्सड अप, ठीक है, प्यारा सा अच्छा सा मज़ेदार फुल ऑफ विटामिन सी जूस निकलेगा। अगर आप सेब का जूस निकालते हैं, ठीक है, तो उसका एक अपना टेस्ट होगा। अगर आप मैंगो का जूस निकालते हैं तो उसका एक अपना टेस्ट होगा, ठीक है। इसी तरह जो भी चीज़ जिसको भी आप, लेमन है,
उसका जूस निकालते हैं तो उसका एक अपना टेस्ट होगा। तो याद रखिए कि ये नहीं होगा कि आपने कीलों का जूस निकाला और सेब का निकल आया, सेब का निकाला तो लेमन का निकल आया, लेमन का निकाला तो मैंगो का निकल आया। इसी तरह जब आप बोलते हैं तो आप याद रखें आप अपनी मुख्तलिफ चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ठीक है, पहली सबसे जो चीज़ होती है वो होती है आपका इनर साइड, जो आपके पास होगा वही आप, और उसी तरीके से आप उसको बाहर निकालेंगे। ठीक है, जिस तरह फर्ज करें कि आप अच्छे मूड में हैं, अच्छे स्टेट में हैं, गुस्से में नहीं हैं, खुश हैं, ठीक है, सुकून में हैं, खुशी में हैं, ठीक है, तो आप धीमे अल्फाज में अच्छे तरीके से स्माइल से बात करेंगे। और अगर आप गुस्से में हैं, टेंशन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, तो आप छोटी छोटी बातों को भी चिड़चिड़ापन शो करेंगे। ठीक है, चिड़ेंगे, गुस्से में आएंगे। ठीक है, तो ये जो भी आपके पास है वो बाहर निकलेगा। तो वट एवर यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस दैट बाय योर वर्ड्स। अपने अल्फाज से आप अपना इंट्रोड्यूस कराते हैं या इंट्रोडक्शन कराते हैं। दूसरा, आपकी आवाज़, आपका लहजा, आपका तरीक़ेकार, ये आपका दूसरा इंट्रोडक्शन होता है। ठीक है, पहला इंट्रोडक्शन क्या हो गया? पहला इंट्रोडक्शन हो गया आपका जनरल अपीयरेंस, आपका ड्रेस्ड अप होना, ठीक है, आपकी लुक, ठीक है, जो जिससे दूसरे आपको देख रहे हैं। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया? आपके अल्फाज। अगर आपके अल्फाज अच्छे हैं, ठीक है, डिसेंट हैं, तो लोग आपके बारे में अच्छा इंप्रेशन लेंगे, अच्छा इमेज लेंगे। ठीक है, अब आ गया तीसरा। अब आपने किसी के साथ टाइम गुजारा तो जो आपका तीसरा इंट्रोडक्शन होगा वो होगा आपकी काबिलियत का। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करो कि कोई भी आपसे बात करता है, ठीक है, तो पहले तो वो आपके अल्फाज के चुनाव को, आपकी चीज़ों को वो देखेगा। जो तीसरा इंट्रोडक्शन होगा वो होगा आपके नॉलेज का, आपकी कैपेबिलिटीज़ का, आपकी सलाहियतों का, आपकी एबिलिटीज़ का। फ़र्ज़ करो कि आप किसी स्कूल में हो, टीचर हो, तो जैसे आप क्लास में जाते हो तो बच्चे पहले आपका ड्रेस देखते हैं, उसके बाद वो आपके अल्फाज सुनते हैं, उसके बाद वो आपका नॉलेज जब आप इम्पार्ट करने की कोशिश करते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई भी बंदा अपने जो डिग्री है या टैग है या क्वालिफिकेशन है उसको गले में लटका के नहीं घूम रहा था। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपके पास अपीयर होनी है। ठीक है, लोगों के पास आप जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, अगर आपको बात करने का नहीं पता, अगर आपको तरीका नहीं आता, तो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपने जो सबसे पहला इंट्रोडक्शन है उसका, जो दूसरा इंट्रोडक्शन है उसका, और जो तीसरा इंट्रोडक्शन है उसको बेहतर कीजिए। प्रैक्टिस कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए, गौर कीजिए, और इसको मज़ीद डे बाय डे बेहतर बनाइए। अब जो तीसरा इंट्रोडक्शन है वो है नॉलेज का। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, ठीक है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी है, अगर आप खूब तैयारी से आए हुए हैं, खूब पढ़ लिख के आए हुए हैं, अगर आप टीचर हैं, अगर आप ऑफिस में हैं तो अपना काम अच्छे से जानते हैं, आपकी नीयत साफ़ है, आप मेहनती हैं, तो सारे लोग आपकी एबिलिटीज़ का, आपकी कैपेबिलिटीज़ का, ठीक है, आपकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हैं और आपको पसंद करते हैं। तो ये वो तीन चीज़ें हैं जिनसे इंसान अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है। ठीक है, ना सिर्फ इंट्रोड्यूस कराता है बल्कि दूसरों की ज़िंदगी में कायम भी रहता है, दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह भी बनाता है, दूसरों के दिलों में अपनी जगह भी बनाता है। ठीक है, तो फिर मैं आपसे बोलूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का। खुदा हम सबको बरकत दे। ठीक है, हमें मज़ीद बेहतर से बेहतर होने की तौफ़ीक अता करें। और एक मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ना सिर्फ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बल्कि दूसरों के चैनल्स को भी, जिनको देख के आप एंटरटेनमेंट हासिल करते हैं, या जिनको देख के आपको नॉलेज हासिल करते हैं, या जिनको देख के कोई इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं। ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता। ठीक है, ये जो वीडियोस बनाना है, उनको मेंटेन करना है, ठीक है, उनको अपलोड करना है, ये लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन कभी आप इसको खुद करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि इतना आसान काम नहीं है। ख़ास तौर पे वो वाली वीडियोस जिनमें इंफॉर्मेशन हो, जिनमें कोई आम बातचीत हो। ठीक है, ये कोई नाच गाने वाली वीडियोस तो है नहीं जिसको लोग एंटरटेनमेंट के लिए देखेंगे, खुश होंगे। ठीक है, ये वो चीज़ें हैं, ठीक है, जो कि नॉलेज वाली वीडियोस होती हैं,
या इंफॉर्मेशन वाली वीडियोस होती है, तो उनके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स होती हैं। आप देखो जितना भी नॉलेज है यूट्यूब पे या गूगल पे, वो किसी ने अपलोड किया हुआ है। वो जिसने भी अपलोड किया है उसके पीछे उसकी बहुत ज़्यादा मेहनत है। ठीक है, तो मेरी भी कोशिश है कि कोशिश मेरी ये है किसी ना किसी तरीके से मैं एक ऐसा कलाकार बनूं जो दूसरों की ज़िंदगियों को बेहतर से बेहतर बनाने में मदद फ्राहम करे। ठीक है, दूसरों को लिफ्ट अप करने में, उनको तरक्की देने में अमल दूसरों को तरक्की देने में, दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने में मदद करे। ठीक है, आप इस मेरी जो मेहनत है, ठीक है, मेरा जो क्या कहना चाहिए, मेरी एफर्ट है, जो मेरी कोशिश है, उसमें मेरा साथ दीजिए। और सिर्फ अप्रिसिएशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक भी कीजिए। ठीक है, और रेगुलरली सुनते रहिए कि रहा कीजिए, कोई ना कोई मज़ेदार चीज़ मैं बताता रहूँगा। और आप इसको ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़िंदगी में अप्लाई कीजिए और फिर देखिए ज़िंदगी बेहतर होती है या नहीं होती है। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।